हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का इस आसाम सेट 2022 आंसर की सेशन में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे और आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। तो बेसिकली आज हम लोग आसाम सेट एग्ज़ाम आंसर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जो पोर्शंस रह गए था राइट, उन सभी को कंप्लीट करवाऊँगा। तो हम लोग पिछले 2 सेशन में 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल में और जाकर देख लो। और एक बात, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स सही है और कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स भी है। तो आप लोगों को ढूंढना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय होल्ड्स दैट अमाउंट ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इज मेजर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। क्या स्टेटमेंट सही है? इसका अर्थ है कि एम.एन. रॉय का मानना है कि व्यक्तियों को उपलब्ध स्वतंत्रता की मात्रा सामाजिक प्रगति का पैमाना है। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पर सोशल प्रोग्रेस इज़ द कीवर्ड। तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए और बी, राइट। अब देखो ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू एम.एन. रॉय मोरालिटी इज रूटेड इन इननेट रैशनैलिटी ऑफ मैन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये मुझे नहीं पता ये सही है या फिर गलत। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो देखो, फॉर एम.एन. रॉय रीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड इज नॉट अपोज टू ह्यूमन विल। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, राइट। तो देखो ए ट्रू और सी ट्रू कहाँ पर है? तो देखो ऑप्शन बी पर है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन डी तो ट्रू है क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है वो सारे ट्रू ही दिया है, राइट। तो यहाँ पर ट्रू लव हो गया और जो ऑप्शन बी को हम लोग छोड़ के आए थे वो भी ट्रू है, राइट। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस ट्रू है, तो ये ट्रू लव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स सही दिया है और कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये आप लोगों को देखना होगा। उसको ढूंढने से पहले जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए पर देखो सारे ऑप्शंस ट्रू दिया हुआ है, राइट। और बाकी बी सी डी कहीं ना कहीं ये फॉल्स ट्रू मिलकर दिया हुआ है, राइट। तो ये तो ट्रू है। अब देखो बी को देखते हैं। देखो, डी उपाध्याय वाज ए सपोर्टर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, डी उपाध्याय सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सपोर्टर नहीं था, राइट। तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, राइट। तो देखो ए ट्रू बी फॉल्स। तो देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पर है, राइट। अब देखते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डी उपाध्याय सोसाइटी लाइक ए नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज विथ ए डेफिनेटिव नेशनल सोल। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ये तो सोसाइटी के ऊपर बात किया है। तो देखो ए ट्रू बी फॉल्स और सी ट्रू। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी तो फॉल्स दिया हुआ है, तो फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, फॉर डी उपाध्याय अर्थ वॉज द बेसिक ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ धर्मो अर्थ कामो एंड मोक्ष। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो अर्थों को बेसिक बोला है ना, वो गलत है। वहाँ पर धर्म होगा। धर्म इज़ द बेसिक एंड मोक्ष द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन काइंड एंड सोसाइटी। तो इसको सही कर लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स सही दिया है और कुछ स्टेटमेंट्स गलत दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ह्यूम इज़ एन एक्सट्रीम एम्पिरिसिस्ट इन द थ्योरी ऑफ आइडियाज़। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो देखो ए ट्रू। तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ए बी और सी, राइट। और देखो ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू ह्यूम कॉजल रिलेशन इज़ नेसेसरी। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है? ये मुझे नहीं पता, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन सी, देखो ह्यूम ड्रॉज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ्स ऑफ रीजन एंड ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूम ने डिस्टिंक्शन नहीं किया है, ये लाइबनिज ने डिस्टिंक्शन किया था, राइट। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत है।
तो देखो ए ट्रू और सी गलत। तो देखो दो ऑप्शन है ए और बी, राइट। अब देखो ऑप्शन डी, ह्यूम एरोज्ड कांट फ्रॉम हिज डॉगमेटिक स्लम्बर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ऑप्शन बी हम लोग छोड़ के आए थे वो गलत हो जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू ह्यूम कॉजल रिलेशन इज नेसेसरी, ये गलत है, राइट। दिस शुड बी योर अप्रोच, इस अप्रोच के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स सही दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स गलत दिया हुआ है। तो देखो ऑप्शन ए, रितो एंड सत्य आर सिनोनिमस वर्ड्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ए ट्रू। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है ए और सी, राइट। अब देखो अष्टांग योगा फोकसेस ऑन अचीविंग द परफेक्ट बॉडी एलिगमेंट इन पोस्टर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये मुझे नहीं पता, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और देखो ऑप्शन सी, एज यू सो शैल यू रीप इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कर्मो, क्या ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कर्मो है? ये तो बिल्कुल सही है। तो देखो ए ट्रू और सी ट्रू, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी, द 4 पुरुषार्थस आर धर्म, अर्थ, पुण्य एंड मोक्ष, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, राइट। यहाँ पर पुण्य नहीं होगा, यहाँ पर काम होना चाहिए, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी, अष्टांग योगा फोकसेस ऑन अचीविंग द परफेक्ट बॉडी एलिगमेंट इन पोस्टर्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स सही है और कुछ स्टेटमेंट्स गलत है। तो देखो ऑप्शन ए, मिल बिलीव्स दैट गुड विल इज़ द विल ऑफ गॉड, क्या स्टेटमेंट सही है? ये मुझे नहीं पता। अब ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू सिडविक गुड विल इज़ द होली विल, ये भी मुझे नहीं पता। देखो बेंथम एडहर्स टू द व्यू दैट गुड विल इज़ द विल ऑफ गुड मैन, ये भी मुझे नहीं पता। अब देखो ऑप्शन डी, कांट सेज दैट गुड विल इज़ गुड इन इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी पर ट्रू लिखा हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी जो सारे 3 ऑप्शंस है वो सारे फॉल्स है। अब सही क्या है ये आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू फ्रेगे, तो फ्रेगे के अकॉर्डिंग थॉट क्या है? तो ऑप्शन ए, थॉट इज़ द थर्ड रिलम। ऑप्शन बी, थॉट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी। ऑप्शन सी, द रिकॉग्निशन ऑफ थॉट इज़ ट्रूथ। या फिर ऑप्शन डी, थॉट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने फ्रेगे को अच्छे से पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि थॉट इज़ द थर्ड रिलम, थॉट इज़ द थर्ड रिल्म, ये फ्रेगे के अकॉर्डिंग सही है। तो देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, तो सही आंसर को चूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू लेटर विटगेनस्टाइन द टास्क ऑफ लिंग्विस्टिक फिलोसफी इज़, तो परवर्ती विटगेनस्टाइन के जो टास्क था लिंग्विस्टिक फिलोसफी का वो कौन सा था? तो देखो ऑप्शन ए, टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन। ऑप्शन बी, टू नो हाउ ए नेम स्टैंड्स फॉर एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी, टू शो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी। या फिर ऑप्शन डी, टू मेक फिलोसफी एज थेराप्यूटिक एनालिसिस। तो फ्रेंड्स जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है उनको लेटर विटगेनस्टाइन के द्वारा लिखा गया था और उस ग्रंथों में जो मेन फोकस था वो क्या था? वो थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड यूज़ के बारे में बताया गया था, राइट। तो देखो यहाँ पर जो टास्क होगा लेटर विटगेनस्टाइन के द्वारा तो वो कौन सा होगा कि टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर, तो देखो ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा गॉड इज सिंगुलर सेल्फ सब्सिस्टेंट सब्सटेंस, क्या ये सही है? अब ऑप्शन बी, बार्कले एक्सेप्ट्स दैट देयर आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी, सिंथेटिक अप्रियोरी जजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू कांट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर ऑप्शन डी, फॉर हेगेल मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ थ्रू डायलेक्टिकल मेथड इज सिलेंड्रिकल, क्या ये स्टेटमेंट सही है?
मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस गलत फ्रेम किया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों तो सही है, राइट। एक साथ में दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, करेक्ट। तो इसलिए ये क्वेश्चंस मुझे लगता है ये ड्रॉप करेगा। फिर भी आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ कर्म इज ए कॉजल प्रिंसिपल सो डज नॉट हैव एनी एथिकल इम्प्लीकेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, यहाँ पर डज होगा, राइट। अब देखो ऑप्शन बी, अपूर्व इज एन अनसीन फोर्स अकॉर्डिंग टू द मीमांसा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये मुझे थोड़ा डाउट है। अब देखो ऑप्शन सी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकसंग्रह इज फाउंड इन चारवाका। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन डी, पुरुषार्थ रेफर्स टू मनी एक्यूमुलेटेड बाय पीपल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बी और सी में सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स गलत दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए, इन हिज बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जिद्दू कृष्णमूर्ति सेज ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड ये तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था। एक 1929 में जो लेक्चर उन्होंने दिया था वहाँ पर उन्होंने कहा था। और ये फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो ग्रंथ था उनका, उसमें पाई जाते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखो ऑप्शन बी, फियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो ऑप्शन सी, एजुकेशन शुड एम एट एस्टैब्लिशिंग ए गुड सोसाइटी व्हिच इज़ विदाउट वायलेंस एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वेरियस बिलीफ्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये मुझे नहीं मालूम। अब देखो ऑप्शन डी, एजुकेशन शुड नॉट लीड टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो एजुकेशन शुड नॉट लिखा हुआ है ना, तो ये नॉट नहीं होगा। एजुकेशन शुड लीड टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड हार्ट ऑफ द पीपल्स, राइट। तो देखो ऑप्शन बी ट्रू है और ऑप्शन डी फॉल्स है। तो एक ही स्टेटमेंट है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही ट्रू हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू गांधी के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए, इंजरी टू लाइफ इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। क्या ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गांधी के बारे में सही है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब देखो ऑप्शन बी, ट्रूथ इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी ट्रू। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी पर ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन सी, सत्याग्रह इज़ फॉर पीपल हु आर नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग वायलेंस बाय वायलेंस। ये भी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी, स्वराज इज़ एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी। ये तो फॉल्स है, राइट। तो ऑप्शन ए ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेल्फ इज़ कॉल्ड प्रज्ञानन इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो आत्मा है उनको प्रज्ञानन कहा जाता है कौन सा स्टेट में? ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी सुषुप्ति या फिर ऑप्शन डी तुरीय। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सुषुप्ति। तो द सेल्फ इज़ कॉल्ड प्रज्ञानन इन द स्टेट ऑफ सुषुप्ति, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन सा निम्नलिखित में से सही है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए, एंड जस्टिफाइज द मीन्स सेज द डियोंटोलॉजिस्ट। क्या ये ऑप्शन सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये डियोंटोलॉजी ने नहीं कहा था, ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ने कहा था, राइट। तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखो ऑप्शन बी, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इज़ द सुप्रीम मोरल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कांट। क्या ये ऑप्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब देखो ऑप्शन सी और डी क्यों गलत है वो भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो देखो ऑप्शन सी, एन आई फॉर एन आई विल टर्न द होल वर्ल्ड ब्लाइंड इज ए स्टेटमेंट बाय मदर टेरेसा। क्या ये स्टेटमेंट मदर टेरेसा के द्वारा कहा गया था? ये नहीं, ये तो एम के गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी गलत है। अब देखो ऑप्शन डी, जे एस मिल इज एन एडवोकेट ऑफ रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म। क्या जे एस मिल ने एडवोकेट किया था रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म को? नहीं, ये तो एपिक्यूरस ने किया था, राइट। और जे एस मिल ने कौन सा हेडोनिज्म को एडवोकेट किया था? ये ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म को एडवोकेट किया था, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो, तो ये डिओन्टोलॉजी के बारे में है। तो देखो, इफ़ एन एक्शन इज ऑफ द रॉन्ग काइंड इट इज़ फॉरबिडन नो मैटर हाउ गुड इट्स कॉन्सिक्वेंस आर, राइट। ये यूटिलिटेरियनिज्म और एथिकल इगोइज्म दोनों को ही रिजेक्ट करता है। और देखो यहाँ पर जो मेन फोकस है, द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेगुलरिटी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द सन, मून एंड द स्टार्स, the alternation of day and night become possible because option A ऋतु works, option B ऋतु applies, option C ऋतु is fixed या फिर option D ऋतु moves। तो फ्रेंड्स, द रेगुलरिटी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द सन, मून एंड द स्टार्स, द ऑल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम पॉसिबल बिकॉज ऋतु मूव्स। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो ये जो ऋतु शब्द है ये डिराइव्स करता है जो मूल वर्ब है रू वह से, और उसका अर्थ है टू मूव एंड थ्रो मूवमेंट, राइट। तो इसलिए ऑप्शन डी ऋतु मूव्स हमारा सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेटाफोर जस्टिस एज फेयरनेस इज फाउंड इन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी रासेल, ऑप्शन सी नॉजिक या फिर ऑप्शन डी रॉल्स। तो फ्रेंड्स, जस्टिस एज फेयरनेस ये पाई जाते हैं ऑप्शन डी रॉल्स के द्वारा। रॉल्स का जो फिलोसफी है उनमें ये जस्टिस एज फेयरनेस ये पाई जाती है, और रॉल्स का एक ग्रंथ भी है जस्टिस एज फेयरनेस, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड बाय हुर्सल। तो निम्नलिखित में से हुर्सल के द्वारा कौन सा मान्य है? तो ऑप्शन ए एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। क्या ये हुर्सल ने एक्सेप्ट किया है? ये नहीं, ये तो सार्त्रे के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, राइट। और देखो, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, क्या ये हुर्सल के द्वारा एक्सेप्टेड है? नहीं, ये भी नहीं है। ये किसके द्वारा एक्सेप्टेड है? ये एरिस्टोटल के द्वारा एक्सेप्टेड है। और देखो, फेनोमेनोलॉजी इज़ नॉट ए प्री सपोजिशनलेस फिलोसफी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने तो फेनोमेनोलॉजी को तो प्री सपोजिशनलेस किया है, राइट। और देखो ऑप्शन डी हुर्सल्स फेनोमेनोलॉजिकल मेथड इज बेस्ड ऑन कोजिटो आर्गो सुम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, डेकार्ट का जो कोजिटो आर्गो सुम जो स्टेटमेंट था, जो मेथड था, राइट, वही फेनोमेनोलॉजिकल मेथड का बेस था हुर्सल का। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चंस दिया गया है। तो देखो, एसर्शन में क्या बोला है कि सांख्य फिलोसफी बिलीव्स दैट पुरुष एंड प्रकृति आर इंटरडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स। क्या ये एसर्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और देखो, जो रीज़न है वो क्या है, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, ये भी सही है। तो दोनों ही एसर्शन और रीजनिंग आर ट्रू। तो देखो ऑप्शन बी बोथ एस एंड आर ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो, ऑर्डिनरीली वी परसीव ए पर्टिकुलर काउ एंड नॉट द यूनिवर्सल काउनेस, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो, रीजन में क्या बोला है कि नया बिलीव्स दैट द यूनिवर्सल काउनेस इज परसिव्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, ये भी सही है। तो क्या इसके साथ प्रेम संबंध है एसर्शन के साथ रीजनिंग का? नहीं, क्योंकि देखो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, लेकिन ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो असर्शन में क्या बोला है कि हिरण्यगर्भ मीन्स द गोल्डन वुम्ब, ये तो बिल्कुल सही है। आप देखो रीजन, हिरण्यगर्भ इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन, यह भी सही है। तो इनमें से कोई प्रेम संबंध है, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पर हिरण्यगर्भ की बात हो रही है और यहाँ पर रीजनिंग भी हिरण्यगर्भ की ही बात हो रही है, राइट। तो both assertion and reasoning are true and reasoning is the correct explanation of assertion। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो असर्शन में बोला है तिबेटियन बुद्धिज्म इज द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नेम्ड आफ्टर तिब्बत व्हेयर इट इज़ द डोमिनेंट रिलीजन, ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजनिंग क्या है कि तिबेटियन बुद्धिज्म ऑल्सो फाउंड इन द रीजियंस सराउंडिंग द हिमालयज, मच ऑफ चाइनीज सेंट्रल एशिया, द साउथर्न सिबियर्न रीजियंस सच एज तुभा, ये रीजनिंग भी सही है। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है और ये रीजनिंग असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी रीजनिंग और असर्शन वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू प्रोटागोरस, राइट। अब रीजनिंग में क्या बोला है कि ईच इंडिविजुअल मैन इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज़ ट्रू टू हिमसेल्फ, ये तो बिल्कुल सही है। जो असर्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये भी सही है। तो देखो असर्शन और रीजनिंग दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजनिंग जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो असर्शन में बोला है कि मोरल जजमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द नॉन कॉग्निटिविज्म, ये तो बिल्कुल सही है। नॉन कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग मोरल जजमेंट्स के सत्य मिथ्या ये नहीं जांचा किया जा सकता है, राइट। और रीजनिंग में क्या बोला है कि दे डू नॉट डिस्क्राइब एनी फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो नॉन कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना। तो नॉन कॉग्निटिविस्ट डू नॉट डिस्क्राइब एनी फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो असर्शन में बोला है अकॉर्डिंग द रूसो द पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर गेनिंग बैक द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ मैन, क्या ये असर्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रूसो बोल रहा है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि मनुष्य का जो इनोसेंस था उनको फिर से वापस लाना ही इसका मेन पर्पस था। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। और रीजनिंग में क्या बोला है, देखो मीन और इनोसेंट एट द बिगिनिंग इन द स्टेट ऑफ नेचर, ये भी रूसो के अकॉर्डिंग सही है, राइट। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सत्य है और ये रीजनिंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट सत्य है और कुछ स्टेटमेंट्स गलत है। ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा गलत है ये आप लोगों को बताना होगा। तो यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो जॉइनिज्म के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो देखो लिबरेशन इज़ ए तत्व फॉर जैनो, ये तो बिल्कुल सही है। जैनो के लिए ये लिबर मुक्ति ये एक तत्व है, ये भी तो बिल्कुल सही है, राइट। तो देखो ए ट्रू, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पर है, राइट। देखो ऑप्शन बी इन जॉइनिज्म जीवा कैन बी एदर लिबरेटेड और वर्ल्डली, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये मुझे नहीं पता ये सत्य है या फिर मिथ्या होगा। तो देखो ऑप्शन सी कालो इज एन अस्थिकाय द्रव्य, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कालो क्या है? ये अनस्थिकाय द्रव्य है, राइट। तो देखो ए ट्रू और सी फॉल्स, ये ऑप्शन डी पर है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो ऑप्शन बी को हम लोगों ने छोड़ के आए थे वो भी सत्य हो जाएगा। और ऑप्शन डी जॉइनिज्म एक्सेप्ट्स वैलिडिटी ऑफ बोथ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष एंड सविकल्पक प्रत्यक्ष, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स सत्य दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स मिथ्या दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा मिथ्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, संशय इज़ नॉट प्रोमा बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंटेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर मिथ्या है, ये मुझे नहीं पता। अब देखो ऑप्शन बी, फॉर द न्यायिकाज निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन्वॉल्व्स एप्रिसिएशन। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है, ये भी मुझे नहीं पता। अब देखो ऑप्शन सी, इन फिलोसफी ऑफ नया गॉड इज़ बोथ मटेरियल एंड एफिशिएंट कॉज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कॉज नहीं है, राइट, ये एफिशिएंट कॉज है। तो देखो ऑप्शन सी फॉल्स। अब ऑप्शन डी, इन नया उपमान वन गेट्स नॉलेज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एब्सेंट काउ विद द प्रेजेंट काउ। ये तो बिल्कुल सही है, ये उपमान का डेफिनेशन बोला है, राइट। तो देखो ऑप्शन सी फॉल्स और ऑप्शन डी ट्रू। ये कहाँ पर है? ये एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, जो संशय इज़ नॉट प्रोमा बिकॉज इट इज़ नॉट प्रेजेंटेटिव, ये फॉल्स हो जाएगा। और ऑप्शन बी, फॉर द न्यायिकाज निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन्वॉल्व्स एप्रिसिएशन, ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट एज फ्रीडम केसी भट्टाचार्य मीन्स। तो केसी भट्टाचार्य का अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एज फ्रीडम ये क्या है? ऑप्शन ए, डिनाइल ऑफ आई, ऑप्शन बी आई, या फिर ऑप्शन सी ईगो, या फिर ऑप्शन डी इंट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, डिनाइल ऑफ आई मीन्स सब्जेक्ट एज फ्रीडम। अब देखो यहाँ पर, when the speaker express itself in I, it indicates freedom of the subject as its disassociate from the object, right। तो यहाँ पर disassociate words लिखा हुआ है। अब देखो, like the other traditional Indian philosophers, केसी भट्टाचार्य also takes freedom in the sense of freedom form. In this state of freedom, self is free from all objective and subjective states. ओके, तो दैट्स ऑल। जो क्वेश्चंस रह गया उनका करेक्ट आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया, तो उनके लिए सॉरी। अब जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, उनमें से आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, जल्दी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अभी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी डेली 8 बजे क्विज होता है पेपर 1 की, और रात 8:30 बजे को पेपर 2 की क्विज होता है। और आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा, तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कर लो। और लास्ट में आप सभी को फिर एक बार हैप्पी होली, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।